अगले कुछ महीनों में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। विधानसभा में भजनलाल सरकार ने पंचायती राज संशोधन बिल पास कर दिया है। इसके साथ ही करीब 30 साल पहले लागू हुआ वो नियम भी खत्म हो गया है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोका गया था। गांव की सरकार, सबका अधिकार। 2 से ज्यादा बच्चे पंचायत चुनाव में अच्छे। शर्त क्यों हटाई, मंत्री ने वजह बताई। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो 2 से ज्यादा बच्चे होने की वजह से पिछले 3 दशक से पंचायत चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। विधानसभा में पंचायती राज संशोधन बिल पास कर इस पाबंदी को हटा दिया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि जब तक 3 दशक पहले भैरों सिंह शेखावत सरकार ने ये नियम लागू किया था, तब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जनसंख्या का विस्फोट तेज गति से हो रहा था, लेकिन अब आप जानते हैं कि अब प्रजनन क्षमता गड़बड़ इधर भी है। 1991 से 94 जहां 3.6 थी प्रजनन दर, वो अब 2 रह गई है। यानी जनसंख्या पर एक तरह से नियंत्रण हो रहा है और जागरूकता बढ़ रही है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा लोगों का ठीक रह रहा है। वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के फैसले को पलटे जाने को लेकर उठ रही आलोचनाओं का भी मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थितियां और आज की स्थिति में काफी फर्क है, इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है। और महिलाओं में साक्षरता की दर भी बढ़ रही है और जनसंख्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और इसलिए अब वह प्रासंगिक नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं जो अनुभवी भी हैं, पंचायत राज संस्थाओं ज्ञान भी रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं। वो भी इस पे भाग लेना चाहते हैं और वो भाग नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए ये बिल लाया गया है। ये माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही है कि वह बिल पहले लाए, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब लाए थे और अब आप वापस क्यों कर रहे हैं, यू टर्न क्यों ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं से पूछना चाहिए कि 20/6/2001 को जो कर्मचारियों के लिए बिल लाया गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके, तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्होंने 16/3/2023 को उसको वापस क्यों ले गया। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे सरकार का राजनीतिक फैसला बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती रही है, लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति के लिए इस नियम को खत्म कर दिया गया। पंचायती राज मंत्री, उनको भी नहीं पूछा। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी, अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहाँ बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। करीब 3 दशक बाद 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के लिए पंचायत चुनाव का रास्ता खुल गया है। सरकार इसे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे जनसंख्या नियंत्रण की नीति के खिलाफ बता रहा है। ऐसे में आने वाले पंचायत चुनाव में यह फैसला कितना असर डालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और टोंक से बड़ी खबर है, जहां सिलेंडर भरे ट्रक ने दूसरे वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के केबिन के परखच्चे उड़ गए।
कैबिन को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। घायल ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदलाई के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिलेंडर भरे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो टोंक से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिलेंडर भरे ट्रक ने दूसरे वाहन को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही कि सिलेंडर में सीएनजी नहीं भरा था। अगर सीएनजी भरे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। चंदलाई के पास यह हादसा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच भी शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, अजमेर के किशनगढ़ में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई ने 1 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक कार और एक बाइक भी जब्त की गई है। बांदर सिंधरी थाना पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जॉइंट टीम ने नेशनल हाईवे 8 पर कार्रवाई की और ये सफलता हासिल की। पुलिस को लंबे वक्त से इस रूट पर नशे की तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद इनपुट के आधार पर घेराबंदी की गई और कार्रवाई की गई। बरामद की गई एमडी ड्रग्स की बाजार में करोड़ों रुपए की कीमत बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर नशे के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। कार्रवाई है बांदर सिंधरी थाना पुलिस की और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जयपुर की, जिसके अंदर 3 अक्यूज्ड गिरफ्तार किए हैं जो 1 किलो एमडी के साथ मिले हैं। साथ ही साथ एक बाइक और एक कार भी जब्त की गई है। अभी पूछताछ चल रही है। अनुसंधान के बाद में बाकी चीजें बाहर आएगी। कहाँ से लाया गया, कहाँ ले जा रहे थे, किसको दे रहे थे, किसके लिए लाए थे, वो अनुसंधान की जो पार्ट है उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कहाँ से ला रहे थे। और जयपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर ठग बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। कैसे हुआ इस गिरोह का खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिटकॉइन के नाम पर बड़ा फ्रॉड, मलेशिया से रचा ठगी का खेल। जयपुर पुलिस का साइबर गैंग पर वार। जयपुर पुलिस की साइबर सेल और श्यामनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अविनाश शर्मा, जितेंद्र सिंह और चमन सिंह के रूप में हुई है। इनमें अविनाश शर्मा को पूरे गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को बिटकॉइन माइनिंग में निवेश करने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें मलेशिया में लगे बिटकॉइन माइनिंग सर्वर रूम का वीडियो दिखाकर निवेश के लिए तैयार किया जाता था। पुलिस जांच में अब तक 244 लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 एटीएम कार्ड, मलेशिया और यूएई की विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और ठगी का नेटवर्क कितना बड़ा है। 200 से ज्यादा लोगों को तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया था। आज पुलिस ने उन तीनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की जांच में पता करेगी कि इनका नेटवर्क कहां तक था और कितने लोगों को इन्होंने अभी तक चूना लगाया है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।